करते हैं कुछ माशी सूरत हाल के हवाले से। और हम देखते हैं कि हम जब बाज़ारों में जाते हैं तो राशन की दुकानों पर देखते हैं, जब एक दिन जाते हैं तो प्राइजेज़ कुछ और होती हैं, जब नेक्स्ट डे जाते हैं तो प्राइजेज़ कुछ और होती हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कुछ चीज़ें मार्केट से ही गायब हो जाएँ और उनकी कीमत जो है उस वजह से बढ़ाने लग जाए कि मार्केट में वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं और आप उसी को उन महंगे दामों में ख़रीदना शुरू कर देंगे जहाँ पर मार्केट में अवेलेबल होगी। इस हवाले से जानेंगे कि चीनी की किल्लत की क्या सूरत हाल है, मार्केट में शॉर्टेज की वजह क्या है और क्या तमाम शहरों में सेम प्राइस है जो हुकूमत की तरफ से जारी की गई है। हमें ज्वाइन किया है जनाब अशरफ मेहताब साहब ने, जो कि चीफ रिपोर्टर हैं लाहौर रंग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। नहीं सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ लाहौर के शहर में अभी चीनी की क्या सूरत हाल है, किन जगहों पर शॉर्टेज शुरू हो चुकी है और जो मिल मालिकान हैं उनका क्या कहना है? देखिए जी, लाहौर की हद तक देखा जाए तो लाहौर में भी चीनी की अब कमी वाक़या हो गई है, जिसकी वजह से कीमतें उसकी जो है मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। अगर बात की जाए चीनी की सप्लाई की, तो एक पहले चीनी की सप्लाई चेन होती थी जिसमें मिडल मैन यानी कि डीलर्स हिस्सा लेते थे, यानी मिल मालकान से वो चीनी उठाते थे बल्क के अंदर, मतलब एक एक महीने की दो महीने की एडवांस में, और वो फिर आगे दुकानदारों को जो थे उनको सप्लाई करते थे। थोक फरोश हैं या परचून फरोश है, जैसे भी है। अब वो बीच में से निकल गए हैं, हुकूमत ने उनको निकाला है, इसलिए निकाला कि उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और कीमतें बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ था मिल मालकान के साथ मिलकर। अब हुकूमत ने खुद चीनी सप्लाई करना शुरू कर दी है और मिलों से लेके तो जो थोक वाले लोग हैं, थोक में लेते हैं चीनी और आगे देते हैं, उनको देनी शुरू कर दी है। लेकिन वो उतनी सप्लाई उस तरह से नहीं है, चूँकि एक दफ़ा जो चेन बनी होती है वो टूट जाए तो फिर दोबारा उसको बनने में कुछ टाइम लगता है। तो यही वजह कि अब जो चीनी जिस इलाके में सपोज करें समनाबाद के पूरे इलाके में कुछ 700 बोरियाँ चीनी चाहिए थी, वहाँ 400 जा रही हैं, कहीं पे 600 चाहिए थी, वहाँ पे 300 जा रही हैं, कहीं पे 800 चाहिए थी, वहाँ पे 600 जा रही हैं। तो ये जो शार्टेज बनी हुई है, तो इसकी वजह से ये सारी सूरत हाल जो है पैदा हुई है, जिसकी वजह से जब अब सप्लाई कम हो जाएगी तो यकीनी बात है फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, डिमांड ज़्यादा होगी। और अब ये सरकारी रेट क्या है अभी चीनी का अगर मार्केट में देखा जाए और उसी दामों पर वक्त हो रही है? सरकारी रेट इस वक्त जो है वो एक्स मिल का अगर कहा जाए तो 165 रुपये है, और अगर जो हमें आम लोगों को मिलती है दुकान से 173 रुपये। लेकिन अभी भी चीनी जो है हमें सॉरी 180 और 185 90 इसमें 200 में फ़रोख्त हो रही है। तो हुकूमत ये जो चेन तोड़ने में कामयाब हुई है, यानी मिडल मैन का किरदार लिया कि अगर ये उस वक्त होना चाहिए था जब ये सीज़न शुरू नहीं हुआ था, एक मैकेनिज़्म बनता और ये कोई 15-20 दिन महीने में वो मैकेनिज़्म ठीक हो जाता, चल पड़ता तो सूरत हाल बेहतर हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब लोग लुट गए। और अब ये सामने सारा कुछ इंक्वायरी और रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जो मिल मालकान है उन्होंने जो अवाम की जेब है उससे कुछ 300 अरब रुपये निकलवाए हैं, नजायज़ मुनाफा जिसे कहते हैं, जायज़ नहीं। ये थोड़े पैसे नहीं हैं। अगर आप पंजाब के डेवलपमेंट के बजट की बात करें तो मेरा ख्याल है उसके तकरीबन ये 30-40% बनता है। आप अंदाज़ा लगाएं, जो 12 करोड़ अवाम के लिए बजट रखा गया है ना, तरक्याती कामों के लिए, सड़कें गलियाँ ये वो सारा कुछ बनना है, उसके अंदाज़ा लगाएं कितना ये बनता है बजट। तो ये आज का नहीं, ये पिछले कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है कि अरबों रुपये खरबों रुपये लोगों की जेबों से निकलवा लिए जाते हैं, और जब वो निकलवा लिए जाते हैं तो फिर हुकूमत हरकत में आती है, फिर अदारे हरकत में आते हैं। तो इससे यही इज़हार होता है कि ये को पहले या तो ना अचानक ये बहरान आ गया तो हुकूमत को पता नहीं चला, चलो जी बीच में ऐसा हो गया। जब हर साल ऐसा होता है कि कीमतें जो हुकूमत मुकर्रर करती है उससे भी बढ़ा दी जाती हैं कई गुना, मतलब 140 पे कीमत मुकर्रर है तो अगर चीनी 180 में या 200 में बिक रही है तो यकीनी बात है फिर हुकूमत के तो सोचने की बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो सर अभी अगर जो जैसे कि आपने कहा मार्केट में किल्लत होती जा रही है, गायब होती जा रही है चीनी, और चीनी के नर्ख के जो रेट भी हैं वो भी जो रेट सरकारी हैं उससे ज़्यादा फ़रोख्त किए जा रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है चीनी की प्राइस कितनी बढ़ जाएगी? 200 से ऊपर चली जाएगी? ये अभी तो सीज़न सॉरी सीज़न शुरू हुआ है, अभी ये क्रेसिंग सीज़न अभी 1.5-2 महीने बाद जाके आएगा। उस वक्त तक चीनी जो है पड़ी हुई है हमारे पास, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, उसको छुपा के रखा जाए, कहा जाए जी शार्टेज हो गई है, चीनी नहीं है। जबकि पिछले साल जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो उसके बाद फ्लोर मिल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मीडिया को बताया कि चीनी वाफर मकदार में मौजूद है, हमें जो तलब है इस वक्त 60 से 63 लाख या 65 लाख टन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास चीनी जो है जी 15 लाख टन ज़्यादा है। तो जब हमसे सवाल किया जी चीनी जब आप कह रहे हैं जी बरामद करने की इजाज़त है, ज़्यादा है, जो डॉलर आएंगे, तो जब चीनी आप बरामद करेंगे तो फिर शार्टेज पैदा हो जाएगी, तो कीमतें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा जी हम वादा करते हैं, हलफ देते हैं कि ना कीमतें बढ़ेंगी ना शार्टेज होगी। इसके बावजूद भी ऐसा हुआ।
तो इसका मतलब है कि ये तो फिर कारोबारी लोगों का वतीरा बन चुका है कि लोगों को लूटने के नए नए नित नए बहाने ढूंढते हैं और हुकूमत को लालच देते हैं जी डॉलर आएंगे। अब एक तरफ से डॉलर आए, जब चीनी दरामद की जा रही है तो डॉलर जाएंगे नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ? लोगों को भी तकलीफ हुई और मुल्क का भी नुकसान हुआ कि डॉलर आए और उसी से दूसरी सूरत में चले गए। सस्ती चीनी दे के महंगी चीनी आप वहाँ से मंगवा रहे हैं, तो ये कोई अक्लमंदी और दानिशमंदी तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस सिलसिले में अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जो चीनी के प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल कर सके? देखिए जी, गवर्नमेंट अब करे ना करे, हुकूमत अवाम तो लुट चुकी है। अवाम की जेबों से जो 300 रुपया निकलवा लिया गया, क्या वो वापस होगा? ये अवाम सवाल करती नज़र आती है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि जी आप रोज़ आ जाते हैं, होता कुछ नहीं है, तो ये तो छोड़ दें, ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो सारे आपस में मिले हुए हैं। क्योंकि जो मिले आप देख लें, बड़ी जितनी भी मिले, सारे बड़े बड़े सियासतदान, हुकूमत में रहने वाले लोग हैं, इसी तरह से उनसे साथ जुड़े हुए लोग हैं कि वो ये सारी मिले उन्हीं की, 80% मिले उन्हीं की है, सारा चीनी का कोटा वहीं से निकलता है। तो ये कैसे फिर कंट्रोल होगा जब हुकूमत खुद तो नहीं अपने खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? तो ये ऑडिट रिपोर्ट के साथ सामने आ चुका है, इंक्वायरी हो चुकी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कौमी असम्बली की है उसमें आओ पका मतलब आ चुकी है, उसमें शोर गोल सारा कुछ चीनी के लूट मार आ चुका है, वो सामने उन्होंने रख दिया है। तो अब हुकूमत को तो चाहिए ना कि वो 300 रुपया निकलवाए ना उनसे, निकलवा के या तो वाम को वापस करे, अगर नहीं कर सकते चले ठीक है तो कौमी खजाने में ही रख लें, कम अज़ कम उसका ही भला हो जाए, हमारे जो खसारे हैं चलो थोड़े इसी तरह से पूरे हो जाए। तो ये माफियाज जो है ना, ये बड़े मैं समझता हूँ चालाक किस्म के लोग हैं। एक माफिया नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अभी रिसेंटली गाड़ियों के अंदर एक बड़ा स्कैम आ गया, बहुत बड़ा स्कैम आ गया कि जो बाहर समुद्र पर पाकिस्तानी थे उसको हुकूमत ने रायत दी कि चले जी वो जब आएँ 3 साल बाद एक गाड़ी ले आए या अपने बहन भाई को, बाप को, माँ को तोहफे के तौर पे गाड़ी दे दे, उस पर हम कस्टम ड्यूटी या ये टैक्सेस नहीं लेंगे। क्या हुआ? वो लूटमार पड़ गई उसकी ऐसा हुआ कि एक पासपोर्ट अगर एक गाड़ी आनी है तो 3 गाड़ियाँ आ गई। वो गाड़ियाँ क्लियर भी हुई, ये कस्टम वालों ने की। अब ये जब वो सारा कुछ लूट लाट के ले गए और वो कौमी खजाने को नुकसान पहुँचा दिया, तो अब वो हरकत में आ गया जी। वहाँ का एक FBR का बेनामी जोन है जिसका काम है ये, जब पहले नहीं आया तो आ गया। अब वो जो गाड़ियाँ मंगवाई हैं करोड़ों रुपए की, वो आम बंदे ने थोड़ी मंगवाई है, गरीब लोगों ने मंगवाई है। वो कोई 10 करोड़ की गाड़ी है, 12 करोड़ की गाड़ी है, उसमें 4 करोड़ 5 करोड़ रुपये ड्यूटी है, वो बचा ली 4-5 करोड़ रुपये, उसमें सब ने मिलकर हिस्से बांटे आपस में। कस्टम वालों ने क्लियर की, यकीनी बात है पैसे लिए होंगे। उसके बाद जो क्लियरिंग एजेंट है उन्होंने पैसे लिए होंगे, जिनकी गाड़ी क्लियर कराई है। जो आगे डीलर है बेच रहा है वो भी उसमें पैसे कमा रहा है। तो जो पासपोर्ट देने वाले लोग हैं, बहुत लालची लोग हमारे समुद्र पार पाकिस्तानियों ने मुल्क का नाम भी बदनाम किया, और वो पैसे वो 10 से 15-20% वो जो कस्टम ड्यूटी थी उसके पैसे लेके पासपोर्ट की कॉपी देते थे। तो यहाँ क्या किया जाए? हर बंदा हर सतह पे जो है वो चाह रहा है कि बस वो खा ले, उसको फ़ायदा हो, आवाम को ना हो, आम आदमी को ना हो। और वो गाड़ियाँ जो मंगवाई हैं, कितने मंगवाई हैं? 12 करोड़ की गाड़ी आप मंगवा सकती हैं, मैं 20 लाख की भी नहीं ले पा रही। ठीक है, तो ये किन्होंने मंगवाई? ये वही बड़े बड़े सियासतदान है, रायते भी उन्हीं के लिए। उमरा अशराफिया, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, माफिया जब अशराफिया बनता है तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको जब माफिया होता है उसी वक्त दबाया जाए, उसी वक्त ही पकड़ा जाए, छोटे पैमाने पे जब वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। अब वो अशराफिया बन गया है, वो सारे उनके अंदर जाके मिलके बैठ गए हैं, तो कैसे पकड़ेंगे उनको? ठीक हो गया सर, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा यही है कि हुकूमत हर रोज़ कहती है वाम को रिलीफ देंगे, बजट के अंदर देख ले कहा जी वाम दोस्त बजट है, बड़ा अच्छा बजट है। तो अब रिलीफ का जो है वो सिर्फ वो जो लफज रिलीफ है ना वही वाम को मिला है, और उसको वैसे रिलीफ नहीं मिला। चीनी में देख ले अब घी वाले लूट रहे हैं, नहीं अभी उठेंगे, जब ये लूट मार करके जाने वाले होंगे फिर हुकूमत हरकत में आ जाएगी। अब 25% अगर पाम ऑयल की कीमत कम हुई है, 4.5% कीमतें बढ़ा ली, क्यों बढ़ा ली? अभी क्या ऐसा हो गया? डॉलर भी नहीं इतना बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो कैसे बढ़ा लिया? मतलब 25% कमी को थोड़ी कमी नहीं है, लेकिन नहीं दी, नहीं रिलीफ दिया। कल सीमेंट वाला उठ जाएगा माफिया, फिर LPG वाले ऑलरेडी कर रहे हैं कि 17 रुपये कीमतें कम हुई हैं एक ही दफ़ा, जब पेट्रोल की कीमत कम हुई है। बाजार में जाके देख लें, टका कम नहीं हुआ। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? ये अदारे पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, इतनी बरात उनको, इतने कीमती 2-2 करोड़ के 4-4 करोड़ के डाले दिए हुए, क्या जाके कीमतें चेक करनी है? ये तो पता नहीं कैसे चेक करते हैं यार। ये बिल्कुल इस तरह से है, सोचने का मकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, और इसी के साथ मैं